हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत रैंडम सा व्लॉग है और ऐसे ही मज़े मज़े के व्लॉग देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाला मज़े मज़े का व्लॉग आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। आज मैंने ये वाला स्टोलर पहनना है। वैसे मैं अपने वही पुराने हिजाब पहनती रहती हूँ क्योंकि उनमें गर्मी नहीं लगती, लेकिन आज मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ तो उसके लिए ये हिजाब बेस्ट रहेगा। अभी मैं गाउन पहनती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गाउन मैंने पहन लिया है और अब हम जल्दी से हिजाब करते हैं क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है और हमने 10 बजे के करीब पहुँचना है वहाँ पे। वैसे मेरे 1-2 हिजाब हैं जो कि मैं नॉर्मली हर जगह पहन के जाती हूँ, लेकिन मम्मा से मुझे इतनी डांट पड़ती है कि तुम्हारे पास इतने सारे हिजाब हैं, इतने न्यू पड़े हैं, एक दफ़ा भी नहीं पहने, वो क्यों नहीं पहनती हो, ये ही क्यों बार बार घिसे पेटे उठा के पहन लेती हो। इसलिए आज यूनी भी जाना था तो मैंने सोचा कि यही पहन लेते हैं, वाई नॉट। ओके जी, तो हिजाब मैंने कर लिया है और हर काम करने के बाद ये वाला पोज हिट करना मेरी आदत है, सो इग्नोर दैट। मैं हर काम के बाद यही करती हूँ। अबाया मैं इसीलिए पहनती हूँ क्योंकि अबाया से इंसान इतना अच्छे से कवर हो जाता है और इतना कंफर्टेबल रहता है कि आप हर जगह इजीली जा सकते हो, तो मैंने इसलिए अबाया ही वेयर किया। ये दूसरी ग्लासेस पता नहीं यहाँ किचन में क्या करने आ गई हैं, मैंने ऐसे ही रुलती फिरती फेंक दी होंगी। ये बो वाला गिलास जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ये मैंने खुद बनाया है, यस। और इसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगी अपने चैनल पर, उसको आप लोगों ने ज़रूर वॉच करना है और लाइक और शेयर ज़रूर करना है। आप लोग भी बनाइएगा। वैसे भी जैम के जार को हम इस तरीके से एस्थेटिक बना सकते हैं ज़ाया करने के बजाय। तो जी यहाँ पे मैंने शूज़ चेंज कर लिए हैं और अब मैं चश्मा साफ़ कर रही हूँ। ये काम सबसे इरिटेटिंग होता है लेकिन ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि चश्मा साफ़ ना करो तो फिर क्या ही करना है भाई, सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आएगा। और अभी जल्दी से मैं चश्मा पहन लेती हूँ क्योंकि इसके बगैर मेरा गुजारा तो बिल्कुल भी नहीं है। यस, वीक आई साइट वाले लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। और ये पहनने के बाद ओ माय गॉड सब कुछ इतना क्लियर नज़र आ रहा है जैसे एक एचडी मूवी चल चुकी हो। तो इधर यहाँ पे बैठ के मैंने एस्थेटिक पिक्चर्स ली और उसके बाद मुझे इस ट्रोलर में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, हालांकि न्यू है शायद इसीलिए। इसका स्टफ़ भी वैसे तो पतला है, लोन का है, लेकिन फिर भी मुझे इतनी गर्मी लग रही है, पता नहीं मेरा बाहर क्या हशर होने वाला है। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं यूनी अपने एडमिशन के लिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी सेकंड ईयर क्लियर हो चुकी है, तो अब मुझे ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी जाना है, तो इसलिए मैं यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन के लिए जा रही हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो यूनी ने बताए थे वो मैंने फ़ाइल में डाल लिए हैं और अब जल्दी से चलते हैं। वैसे आज मैं फ़ाइल जमा करवाने जा रही हूँ, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे ही इकट्ठे कर लिए हैं। और ये घर हमारे घर के साथ है जो बहुत डरावना लगता है, देखने में भी लग रहा है, ये नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। नीचे वाला वैसे ज़्यादा ख़तरनाक लगता है। तो बाहर आके मुझे लग रहा है कि इतनी भी गर्मी नहीं है यार, बाइक पे वैसे हवा लग रही है तो इतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं है। ओके, सो यूनिवर्सिटी में आ गई हूँ। अब यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हुए जल्दी से हम लोग चलते हैं एडमिशन सेल, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और उनको फॉर्म्स को फिल करके फिर हम लोग उनको सबमिट करवाएंगे। एडमिशन सेल में दाखिल होते ही मुझे एसी नज़र आया और मैं तो एसी के नीचे ही ठहर गई हूँ। इतनी ज़्यादा सुकून वाली हवा आ रही है, लेकिन हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एसी की हवा लेने नहीं आए, एडमिशन करवाने आए हैं। फॉर्म्स फिल करके फिर मैंने उनको डिपार्टमेंट में जमा करवाया और बस हमारा काम यहीं पे ख़त्म हो गया और अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। मैं तकरीबन कोई 10 बजे घर से निकली थी और अब 12-1 बजने वाले हैं, इतना टाइम लग गया। घर आते ही व्हाट आई सॉ पार्सल जो कि दराज से आए हुए हैं और मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं ये इतनी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन ये जल्दी आ गए हैं क्योंकि कभी कभी आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं ना वो गलत हो जाती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ सामान मंगवाया था वो आ चुका है। मैंने यहाँ पे मंगवाया है ट्राईपॉड, जो कि मैंने अपने वीडियोस बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, तो इसलिए मैंने ट्राईपॉड मंगवाया और ये मुझे तकरीबन कोई 500 का पड़ा है विद डिलीवरी। तो इसके साथ ये सारे हिस्से पुर्जे आए थे, इनका ऑपरेशन करने के बाद हम लोगों ने ये कुछ बनाया है, मैंने और मेरे भाई ने। और इसकी क्वालिटी आई थिंक प्राइस के हिसाब से तो बहुत बेटर है। नेक्स्ट है जी ये बुक जो कि मेरे भाई ने ऑर्डर की है और उसी की है ऑब्वियसली, लेकिन मैं भी पढ़ लेती हूँ जब मुझे कभी फ्री टाइम मिलता है, एंड इट्स अ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, हम भी पढ़ेंगे इसको। पहले जो मैं बुक पढ़ रही हूँ वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये भी अच्छी होगी। और उसके बाद है जी मेरा मोस्ट अवेटेड पार्सल जो कि है सरप्राइज़ है, आप खोलते हैं तो आप लोग को दिखाते हैं कि क्या है। ये मंगवाने के लिए मैंने अपने भाई को मशवरा दिया था कि ये मंगवा लो, ये मंगवा लो, क्योंकि बाद में इसको मैंने भी यूज़ करना था। तो इट्स अ P9 का हेडफ़ोन और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है आजकल टिकटॉक पे और ये काफ़ी एस्थेटिक लगता है। एंड जस्ट लुक एट दिस, जल्दी से इसको ओपन करते हैं, आई कैंट वेट। थोड़ा-सा यहाँ पे मैं एस्थेटिक बनने की चक्करों में हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है एंड इट्स लुक सो डैम प्रिटी और काफ़ी ज़्यादा ब्लैक वाइब्स और अच्छी वाइब्स दे रहा है। तो इसके साथ ये सारे बटन हैं ऑन ऑफ करने और चार्जिंग वगैरह का यहाँ पे ऑप्शंस हैं और उसके साथ एक पिन भी आई है और मुझे तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है और इसका साउंड इफ़ेक्ट भी
बहुत अच्छा है, मतलब कोई भी ख़राबी नहीं है। तो इसमें वैसे और भी कलर्स थे लाइक पिंक, ग्रीन, ब्लू और मेरा दिल था ऑब्वियसली पिंक और या फिर रेड या लाइट ग्रीन मंगवाने का, लेकिन फिर हम लोगों ने ब्लैक मंगवाया क्योंकि उसके बाद मम्मा ने बनाई है जी यहाँ पे स्पैगेटी, जो कि हम सब की फेवरेट होती है। आई नो मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। थक गए थे हम लोग यूनिवर्सिटी से आने के बाद, तो ये खाने का सुकून ही अलग होता है। जब आप थकावट के बाद एक अच्छी सी मील खाते हो ना दोपहर में, तो बहुत ज़्यादा सुकून आता है। तो अभी मैं ये खाऊंगी, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। स्पैगेटी इज़ लव ब्रो। अचानक से यहाँ पे मौसम भी बहुत ज़्यादा हसीन और प्यारा हो गया है और मेरा भाई फ़ौरन वॉक करने के बाद अपना हेडफ़ोन लेके गैलरी में वॉक करने लग गया। जल्दी देर पहले इसने मुझे कहा था कि मुझे बॉल लेके आओ, हम लोग बॉल खेलते हैं। तो अभी मैं जाती हूँ जल्दी से बॉल लेके आती हूँ, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है तो थोड़ी सी खेल लेते हैं। पहले मेरा दिल नहीं कर रहा था लेकिन अब कर रहा है, तो लेट्स गो। ये वाली बॉल है, हमारी पुरानी वाली बॉल गुम हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो इसके साथ हम बस ऐसे ही कैच कैच खेल लेते हैं, टाइम पास हो जाता है। कुछ देर अब मैं ये खेलूँगी, उसके बाद मैंने अपने भाई की मिन्नतें तरलें की कि मुझे हेडफ़ोन दे दे वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो उसने मुझे इतनी ज़्यादा मिन्नतें करवाने के बाद हेडफ़ोन दे दिया और उसके बाद मैंने भी 5 मिनट की तकरीबन वॉक की। उसके बाद इतनी ज़्यादा जो है मेरी स्किन ख़राब हो रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के इतने चक्कर लगे हैं। उसके बाद आना-जाना तो बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज हो गई है, तो इसीलिए अभी मैं कर रही हूँ अपना फेशियल, बेसिकली फेशियल नहीं स्क्रब कर रही हूँ। और मैं ये रिवाज का एप्रिक और स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा होता है। तो बस इसको 10 मिनट आपने स्क्रब करना है, फिर वॉश कर लेना है। गर्मी थी लेकिन मैंने कहा कि स्किन केयर भी तो ज़रूरी है ना यार, तो करनी पड़ती है। तो ये वाला जो स्क्रब मैंने यूज़ किया है, इसको बस आपने 10 मिनट करना है। ये रिवाज का एप्रिक और स्क्रब है, बहुत अच्छा है ये। उसके बाद मैंने एडिटिंग करनी थी, तो मैंने बैठ के एडिटिंग की। एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू गाइस लव इट। और ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।